पाकिस्तान को तो 70 साल हो गए गवर्नमेंट ने समझाते हुए, भाई इनको रोको, हम तो ये नत्थों को मारते हैं। तो अब मूर्ख को तो समझाना तो पड़ता है, तो अब समझाने लगे हैं तो फिर दूसरे दार चीख रहे हैं हमारे पर हमला हुआ है ये, तो होगा तो सही। पहले जो था छोटा फैर होता था, अभी मिसाइलें आ रही हैं, बड़ा फैर आ रहा ठीक, उससे नुकसान ज़्यादा है। छोटे फैर से क्या था, हम अंदर बैठ के जनता अपना टाइम पास कर लेती थी, अभी मुश्किल हो रहा है। पहले जैसे गधे पालकर चीन को देते थे तो तुम्हारा थोड़ा सा कर्ज जो नीचे होगा, अब जो खुद कर रहा है तो अब तो बिल्कुल ही मरेगा और कर्जा सिर में चढ़ेगा। गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, फौज के साथ हैं हम। बस। और जो वो डरा रहा है, हम डरेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और जेरी के साथ फ़िलहाल जम्मू में हूं। आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह पाकिस्तान ने इस इलाके को टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी माहौल में बड़ा तनाव है। जो बीओपी ऑक्ट्रॉय पे जो एक छोटी सी सेरेमनी हुआ करती थी जिसमें लोग पहुंचा करते थे, वो सब बंद कर दिया गया है, सब कुछ सुनसान है और गाँव को भी एहतियातन खाली कराया गया। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ पशुओं को भी देखना है, लोगों को खेतों में अपने काम करना है, इसलिए जो आरएसपुरा में जिस हाई स्कूल में लोगों को रखा गया है वहाँ से वो आते रहते हैं ताकि वो अपने पशुओं को चारा डाल सकें, पानी दे सकें, खेत का जो थोड़ा बड़ा काम है वो कर सकें। तो हम यहाँ के लोकल से कुछ बात करेंगे। पहले यहाँ पे हमारे सरपंच साहब हैं। आप सरपंच रहे हैं सर इस गाँव के, क्या नाम हुआ सर आपका? स्वर्णलाल। अच्छा, सुंडाल जी, ये कितने दिन पहले गाँव खाली कराने का हुक्म आया था? वैसे ये कोई 3-4 दिन पहले जी। ये जब अपने एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान की तरफ जी। की गई थी, उसके बाद ये हालात जो हैं ये थोड़े बिगड़े हैं और बॉर्डर पे भी थोड़ी अटेंशन है। और ये डर जो है लोगों के मन में भी है कि अगर यहाँ भी कुछ हो जाता है तो यहाँ से फिर भागना जो है मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल जीरो लाइन पे बैठे हैं और यहाँ से रात को जो जाना ये खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए ये सरकार की तरफ से भी आदेश था कि यहाँ से जो बच्चे हैं या कब बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, उनको आप जो है ये शिफ्ट कर दीजिए कि पीछे सेफ जगह पे। तो वो हमने यहाँ से शिफ्ट करवा दिया है। अच्छा, कितने लोगों का गाँव है सरपंच जी? अ, कितने कितने लोग हैं आपके गाँव में? गांव में तकरीबन यहाँ कोई 1200 की आबादी है। अच्छा। हाँ। और क्या सबके सब वहाँ चले गए हैं? नहीं, सबके सब तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ कुछ जो मेन जहाँ का जो धंधा है वो खेती बाड़ी और पशुओं पे डिपेंड है। तो अपने पशुओं के लिए चारे के लिए या उनका अपने घर की देखभाल के लिए 1 या 2 आदमी जो है हर घर से यहाँ रह रहा है। तो हम लोग बाकी लोगों से भी बात करेंगे ही। कुछ ही लोग इकट्ठा हैं। पर्पसफुली हमने इस वीडियो में कम ही लोगों को बुलाया भी है और सरपंच साहब भी थोड़ी देर पहले हमको ये बता रहे थे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा मत होइए ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि अभी ये बताना संभव नहीं है कि कब क्या होगा। इसीलिए दो तीन लोग ही यहाँ पे हैं और जो बहुत ज़रूरी काम है उसी के लिए यहाँ पे आते हैं। तो अभी ये जो हमने देखा कि 8-9 तारीख की रात को जो जम्मू में जो धमाके सुने गए, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल जम्मू में लैंड नहीं की, सब सुरक्षित हैं। आवाज़ है लेकिन लोगों ने रोशनी देखी आसमान में। क्या यहाँ के आसमान में भी आपने देखा था? देखो कि हम तकरीबन अपना जो काम है कोई 7 साढ़े 7 बजे तक ये ख़त्म करके हम अंदर चले जाते हैं या बैंकर का सहारा लेते हैं। तो इसलिए अब बॉर्डर पे बैठे हैं कि इतना रिस्क हम नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने सभी लोगों को बोला है कि आप जो है कि ये अंदर रहिए, सेफ़ जगह पे रहिए। बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपनी जान है तो जहान है। तो इसलिए हमने बोला कि आप घर में सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। वहाँ फायर अगर गिरा है या वहाँ कुछ हो रहा है तो मैं बाहर निकल के देखूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसा मत करिए। हमने सभी गांव वालों को बोला कि आप एक दूसरे का जो फ़ोन नंबर है वो रखिए, ताकि रात को अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसके लिए आप जो मेरे कांटेक्ट में रहिए ताकि हम उसका जो अच्छा, इलाज गाँव जो के कर अंदर सकें। बंकर भी बने हुए हैं? जी, जी, बंकर भी बने हुए हैं जगह। अच्छा, ये क्या घरों के अंदर? कुछ कम्युनिटी बंकर भी हैं और कुछ जो इंडिविजुअली बंकर हैं। तो क्योंकि उसमें रात को जो है, रात को जो सहारा उसी का लेते हैं।
कुछ कम्युनिटी बंकर्स वो हैं जो सरकार या पंचायत बनाती है और जिनके पास में पैसा है, ताकत है, उन्होंने खुद अपने भी बनाए। काफ़ी पैसा लगता है घर के नीचे बंकर बनाने में, हर कोई नहीं बना सकता, इसलिए पंचायत ने भी कुछ बनाया हुआ है। यही बात है? पंचायत बिल्कुल सरकार की तरफ से भी जो बॉर्डर पे बने हैं, ये सरकार की तरफ से बने हैं बंकर का जो का। ठीक है, हम वो बंकर्स भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे ये लोग शेल्टर लेते हैं। तो सर ये बताइए कि चलिए और जो लोकल यहाँ बीएसएफ बटालियन है, उससे आपका मतलब कितना राब्ता रहता है? बिल्कुल हमारा ये एक तकरीबन 1-2 दिन के बाद ये एक बातचीत चलती रहती है, और जब भी कोई ऐसे हालात बनते हैं तो बीएसएफ की तरफ से हमें को अलर्ट कर दिया जाता है कि आप जो है कभी घर के अंदर रहिए, कि छुपाव में रहिए, आपने लाइटें जो बंद करिए। तो उनके साथ हम देखो कि बीएसएफ के साथ जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। हम घर में सोते हैं और वो बॉर्डर पे जो है पहरा दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा फ़र्ज भी बनता है कि ज़रूरी नहीं कि देश की रक्षा वही करेंगे, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए कि बीएसएफ के साथ या आर्मी के साथ खड़े होकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनसे उनका हौसला बढ़ाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। हम 2-3 और जो लोकल्स हैं उनसे भी बात करेंगे, आपके पास भी लौटता हूँ, उधर भी आऊँगा। भैया भैया आपसे बात कर सकते हैं? बहुत बहुत नॉर्मल बातचीत की, क्या रोजी रोटी क्या है? अच्छा, बाबा जी करेंगे। आपका? सरनजीत सिंह अच्छा, क्या करते हैं आप? घर में ही है। अच्छा, और खेती का पेशा होगा मेरे हाँ। ख्याल आपका। और घर पे कौन कौन है? घर में फैमिली है, अच्छा बच्चे तो चले गए पीछे। अच्छा, वो आरएसपुरा में स्कूल में जो जहाँ पे जगह दी हुई है, तो आप आते हैं थोड़े थोड़े काम के लिए? हाँ, थोड़े काम के लिए आए। तो अभी ये जो माहौल चल रहा है उसमें मतलब किस तरह का माहौल है? घर पे कैसी बातें करते हैं आप लोग? तनाव है, क्या है? तनाव तो है ही है, लेकिन क्या करना है, अभी वो तनाव बढ़ा रहा है। जब बाबा जी आपकी उम्र काफ़ी है, आपने बहुत टाइम देख लिया होगा, 99 में कारगिल की लड़ाई वाला भी देखा होगा, उससे पहले का भी ज़माना आपने देखा। कभी इस तरह के हालात थे इस गांव में? नहीं, कम थे, इस बार ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, इतना टेंशन कभी नहीं था? नहीं, वो काफ़ी आदमी इधर रहते थे, बच्चे भी दिन को आए होते थे, लेकिन अभी 2-3 दिन से कोई नहीं आ रहा है। तो फिर मतलब इसका रोजी रोटी का तो बड़ा नुकसान हो बहुत रहा। ज़्यादा नुकसान होगा, जैसे अभी काम चल रहा है, आगे खेती का बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी तो कह रहे हो फसल कटी हुई है, तो थोड़ा सा एक ये ठीक टाइम पे हुआ है, मतलब अच्छा तो नहीं हुआ है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी किसानों को डायरेक्ट उतना अटेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अभी फसल यहाँ पे काटी गई वो है। आगे का काम लेकिन वो आगे उनको बुआई करनी है, उनको अपना खेत वो साफ लेट हो करना है, वो उसमें लेट देर हो रही है। हाँ, तो कितने एकड़ जमीन होगी आपकी? हमारे पास 4 एकड़ है 4 एकड़ है। और बॉर्डर पे ही है? बॉर्डर पे। तो कभी आप ऐसे कभी जाते हैं उस तरफ से भी, वहाँ उधर के किसान भी खेती करते हैं, कभी कभी ऐसी कोई टेंशन वेंशन? वो तो तार लगा हुआ, उसमें तो कोई टेंशन उसमें कोई नहीं है, नहीं है। बीएसएफ साथ जाती है, अच्छा, आपके बीएसएफ साथ जाती है, उसमें कोई टेंशन नहीं। मतलब आप बिल्कुल सुरक्षित होके बीएसएफ के साथ जाते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, वापस हाँ। आते हैं, चंगे सोते हैं। लेकिन अभी नहीं जा सकते, अभी टेंशन है? अभी टेंशन है। अभी जो इसका गेहूं का भूसा पड़ा है उसको जलाना है, खेती साफ करना है, पानी लगाना है, आगे फसल के लिए पनीरी बीजना है, पशुओं के लिए चारा बीजना है, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मतलब आप भी चाहते होंगे कि जल्द से जल्द इस चीज़ का निपटारा हो, निपटारा ताकि होना आपकी चाहिए। ज़िंदगी हाँ। पटरी पे लौटे। इसका निपटारा होना चाहिए जल्दी, और जो भी पाकिस्तान चाहता है उसको जवाब देना चाहिए। तो आपको ऐसे कभी मतलब दहशत नहीं होती कि हम तो बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं? वो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। खास करके मेरे को, मैं फौज में रह चुका हूँ, एक्समैन हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे कोई इसका टेंशन नहीं है। बाकी रही ज़िंदगी का वो जब होगा वो तब तक जिएंगे, जब आएगा तब चले जाएंगे, फिर क्या होगा। तो कितनी सुंदर बात बाबा जी ने कही है कि वो फौज में रह चुके हैं, उन्होंने कहा मेरे लिए ये सब कुछ नया नहीं है, बहुत देख लिया, अब तसल्ली से अपने खेतों में खेती करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। और बता रहे हैं कि जितना तनाव इन दिनों में देखने को मिला है, उतना तनाव उन्होंने 99 में नहीं देखा, उतना तनाव उससे पहले नहीं देखा। बाबा जी क्या संदेश देना चाहते हैं आप, जो यही है कि मुल्क में लोग आपको सुन रहे हैं? इससे पहले जो था छोटा फैर होता था, अभी मिसाइलें आ रही हैं, बड़ा फैर आती, उससे नुकसान ज़्यादा है। छोटे फैर से क्या था, हम अंदर बैठ के जनता अपना टाइम पास कर लेती थी, अभी मुश्किल हो रहा है।
ये बात जी है। अभी जैसे रात को बोल रहे हैं 17 JNK में वो किया है मिसाइल, वो तो अगर फट जाता तो कितना नुकसान था। तो जी आर्मी में किस में थे आप? इन्फेंट्री में, आर्मर्ड में, किस में? RT में। आरटी में थे। हाँ, अच्छा, गनर रहे हैं आप? गन्नर हैं हम। कारगिल के टाइम हम इधर थे पुंछ में। अच्छा, हाँ, कौन से फील्ड गन्स, मीडियम गन्स, कौन गन हम फील्ड गन्स पे थे? 105 फील्ड गन। तो सही है, मतलब आपने कारगिल लड़ चुके हैं आप हमारे देश के लिए। हाँ, कारगिल के टाइम हम अमृतसर थे, उस समय हमारे को उठा के फिर ऊपर भेजा हुआ यूनिट को। यूनिट को ऊपर भेजा पुंछ में। मुझे ना बात करते हुए लग रहा था, जितने इजीली उन्होंने कहा ना कि मैंने ये बहुत देखा है, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके कि आप इतने करीब हैं बॉर्डर के, और जितना मतलब दिल्ली में जनता चिंतित है उससे ज़्यादा आपकी लाइफ में चुनौतियां, लेकिन फिर भी आप बड़े ठंडे दिमाग से आपने अपनी बात रखी। देखो जो और जिस चीज़ का फायरिंग का जो अभी इस्तेमाल हो रहा है ना, वो बॉर्डर वाले ठीक हैं, जो आगे वाले हैं उनको ज़्यादा खतरा है। क्योंकि लंबे रेंज का फायर। लंबे रेंज का जा रहा है। राइफल का फायर होता था तो मुश्किल से हमारे गांव तक पहुंचता था। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी? राइफल का फायर आया है गाँव तक? बहुत ज़्यादा फायर आता था। कब की बात होगी बाबा जी ये? ये कारगिल के टाइम भी बहुत फायर आता है, उसके बाद भी आ रहा था फायर। हम्म। 2003 के बाद भी जो फायर आता था मोदी आने के पहले, तो इधर ही हम देखते थे। अच्छा, स्मॉल आर्म्स का फायर होता रहता था। हाँ, और अब हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ये LOC नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसको लेकर के कोई विवाद नहीं है भारत पाकिस्तान के बीच में। ये प्रॉपर बॉर्डर है। अब बावजूद इसके बाबा जी बता रहे हैं कि स्मॉल आर्म्स का फायर आता रहा है काफी लंबे समय तक के, कारगिल में बहुत लंबे स्पेशली। समय से आ रहा फायर। अभी बंद है? छोटा फायर जो है, छोटे हथियार का फायर मोदी आने के बाद बंद हो गया। मोदी आने के बाद ये बड़ा शुरू हो गया। अच्छा, बड़ा फायर। बड़ा फायर शुरू। तो बाबू जी कभी ऐसी नौबत आई अभी इतने दिनों में कि आपको कभी फायर आया और आपको बंकर वगैरह में जाना पड़ा? बैंकर में जाने का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन अपने अंदर रहते, घर में रहते हैं? घर में रहते। ठीक है, तो ये यहाँ के लाइफ में एक जो हम अपने पिछले वीडियोस में भी लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही आम लोग हैं, जैसे बाबा जी फौज से रिटायर्ड हैं और तसल्ली से अपने खेतों में वो अपना 4 एकड़ जोतना चाहते हैं, फसल उगाना चाहते हैं, अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में दहशत भरने का काम किया है पाकिस्तान ने। यहाँ पे और 2-3 सियाने लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे, भैया से भी बात कर लेंगे। क्या आपका नाम क्या है? आप इससे बात इनसे तो करेंगे ही आप। अरे बताओ बाबा जी, क्या नाम है आपका? रतन लाल। अच्छा, क्या उम्र होगी रतन लाल जी आपकी? 77 साल। 77 साल? हाँ जी। तो ये क्या हो रहा है अभी गांव में? गांव में ये तो अच्छा नहीं हो रहा भाई। ये 65-71 ये करगिल की भी लड़ाई हमने देखी है। ते बॉर्डर पे तो मुश्किल ही होता है, कोई कारोबार नहीं, लोग उधर उधर बेचारे भागते हैं, बच्चों को लेकर परेशानी बड़ी होती है, पढ़ाई में भी परेशानी होती है। तो पाकिस्तान को तो 70 साल हो गए गवर्नमेंट ने समझाते हुए, भाई इनको रोको, इनको रोको। हम तो ये नथों को मारते हैं, तो अब मूर्ख को तो समझाना तो पड़ता है। तो हम समझाने लगे हैं तो फिर दूसरे दार चीख रहे हैं हमारे पर हमला हुआ है ये, तो होगा तो सही। मूर्ख को कैसे से, गधे को सोटा राखी को संत, गधे को सोटे से ही समझा जाता है। तो ये सोटा पड़ रहा है पाकिस्तान पे, आप कह रहे हैं? सोटा पड़ रहा है। तो आप ये बता रहे थे जैसे जब शुरू में उन्होंने बोला, शायद हो सकता है दर्शकों को अच्छे से समझ, इन्होंने 65 की लड़ाई भी देखी है इसी गांव से, 71 की लड़ाई भी देखी है इसी गांव से, 99 कारगिल की लड़ाई भी देखी इसी गांव से, और अभी भी यहाँ पे हैं। तो आप तभी से खेती ही कर रहे हैं? खेती, हाँ खेती कर रहे हैं। तो ये तो आपने तो बहुत जमाना देख लिया, तो इतना टेंशन कभी था इससे पहले? पहले इतना नहीं था, क्यों उस टाइम ये जो गोलीबारी होती थी लोग परवाह नहीं करते थे। ये अब जो शैलिंग होती है, डाउन आते हैं, मिसाइलें चलती हैं, इसमें तो दहशत होगी, इसमें
डरते लोग बेचारे फिर भागेंगे और क्या करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप, अगर जैसे ये वीडियो मतलब पाकिस्तान में कोई देखे, आपके जैसी आम किसान, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहेंगे भाई पहले जैसे गधे पालकर चीन को देते थे तो तुम्हारा थोड़ा सा कर्ज जो नीचे होगा। अब जो खुद कर रहा है तो आप तो बिल्कुल ही मरेगा और कर्जा सिर में चढ़ेगा। तो क्यों पुठे काम करता है। और जीने दो, जियो और जीने दो। इनका तो वो हिसाब है रावण वाला, कंस वाला, रणाकश वाला, भाई लोगों को मारो, दहशत पैदा करो। तो बाबर ने भी ऐसे किया था, औरंगजेब ने भी किया था, वो ये कर रहे हैं। तो वो तो नहीं होगा बार बार। और जो भारत में लोग आपको देखेंगे, है ना, जब ये वीडियो जेरी पब्लिश करेगा, उनसे, भारत के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के लोगों को डट कर रहना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, फौज के साथ हैं हम बस। और जो वो डरा रहा है हम डरेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। हाँ, उसको दस देंगे भाई ये इन्हें चिर हुआ है इंडिया चुप, मगर अब चुप नहीं रहेगा। ये मैंने देखा, ये हमने जम्मू में भी देखा, अब यहाँ पे सुचेतगढ़ में भी देख रहे हैं कि अच्छी पकी सियानी उम्र के भी लोग हैं, उनका जो गस्टो है वो एक अलग लेवल पे है, उनकी हिम्मत अलग लेवल पे है। हम लोग वेस्ट्स और हेलमेट्स ढूंढ रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, कुर्ता पजामा बैठ के, इनका फेस भी आईबी की तरफ ही है बाय द वे। यहाँ से अगर ये पैदल चलेंगे 5 मिनट में आईबी पहुँच जाएंगे, और अगर तार ना होता तो 6 मिनट पाकिस्तान भी। तो इसीलिए इतनी हिम्मत है, बॉर्डर की लाइफ की उनको आदत है। एक यंग लड़का भी है, उससे भी बात करेंगे, ज़्यादातर सियानों से बात हुई। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है, मेरे दादाजी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हो सुमित आप? मैं तो बेसिकली अभी आरसपुरा में रहते हैं हम, तो पढ़ाई करता हूँ, अच्छा साथ में पापा का बिजनेस संभालता हूँ। अच्छा, क्या क्या बिजनेस है पापा जी? हमारी स्वीट शॉप है आरसपुरा में। अच्छा, तो आप लोग तो अभी परमानेंट आप लोगों ने आरसपुरा में घर बना लिया या यहीं रहना यहीं पे है सुचित? हाँ हाँ, आरसपुरा में है परमानेंट। अच्छा, तो यहाँ दादाजी रहते हैं? हाँ, दादाजी चाचू सभी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी मतलब जैसे आपके दादाजी ने तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हमको। अभी जैसे एक फैमिली एक साथ में रहती है, साथ में उठती बैठती, खाना खाती है, रात को सोती है। किस तरह की बातचीत पिछले 2-3 दिनों से घरों में हो रही है? घर पे तो बातचीत ऐसे कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही हो रही है। तो बाकी जो महिलाएं हैं उनको तो डर होता ही है। अभी माता जी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको तो डर होगा ही। तो बाकी बात की जाए बाकी पुरुषों की, तो उनमें तो हिम्मत है। पारसपुरा में रहते हैं नहीं, बॉर्डर। माओ में भी बहुत हिम्मत होती है, वो तो डरती है क्योंकि बच्चा है ना। हाँ, बच्चों की तो फिक्र होती है, खुद में तो वो हिम्मत देती है, हमें भी हिम्मत देते हैं कि डरना नहीं है, टेंशन क्यों ले रहे, कुछ नहीं हुआ है, ये सब आम बात है, इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। तो घर में यही बात चलती है। तो हम कभी कभार मजाक मौजू में बोलते हैं कि अगर घर में बम गिरेगा तो फिर, मैं तो कल माता जी से बात कर रहा था कि अगर मेरे पे बम गिरा तो आप साथ में ही आ जाओगे, मेरे को पता है कि मैं आपका बेटा हूँ, तो मेरा बेटा जा रहा है। तो बस यही बातचीत होती है बमबारी की। कल जैसे मैं आ रहा था, मैं सतवारी से आ रहा था, मेरे भाई की छुट्टी ख़त्म हो गई थी, तो मैं छोड़ने गया था बस स्टैंड पे। क्या आर्मी में है वो? हाँ, आईटीबीपी में है। आईटीबी? हाँ, तो वहाँ से आ रहा था मैं, जब छोड़ के आया उन्हें, तो जैसे ही मैंने सतवारी क्रॉस किया तो पीछे बमबारी होने लग गई। तो मैंने अपने गति बढ़ाई, फिर घर पे पहुंचा तो घर पे सबको बोला कि लाइट वाइट बंद करो, अब पीछे सब खराब हो रहा है माहौल। तो घर वालों को तो पता ही नहीं था, फिर उनमें थोड़ा सा डर तो हुआ कि ये क्या न्यूज़ लेके आ गया है। 2 दिन हो गए हैं चाचू और हमारे वहीं पे हैं। हाँ अच्छा, वो अभी भी खेती करते हैं? हाँ, यहीं पे खेती करते हैं चाचू, हलवाई हैं। अच्छा, हाँ, खेत भी है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल साथ में ही है, ये तार है और यहाँ पे साथ में खेत है हमारे। तो अभी आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो खेत अपने? हाँ, किया है अभी थोड़े दिन, अभी तो उन्होंने मौका दिया है कि आप फसल काट सकते हो। उसके बाद अभी माहौल ख़राब है तो हमने फसल काट ली अपनी। अच्छा, ये बीएसएफ की तरफ से कह दिया गया था कि अभी फसल आप लोग काट लीजिए? अभी काट लीजिए, अभी माहौल ख़राब होने वाला है। आज कल तक माहौल ख़राब, टाइम दिया था उन्होंने, उनका पता नहीं उन्हें दिया है या नहीं दिया है, लेकिन हमारे यहाँ तो सभी कट चुका है फसल।
तो ये जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम यहाँ की ज़िंदगी को कैप्चर कर रहे हैं इस पूरे माहौल में, तो ये एक ऐसे गांव की कहानी है, ये एक ऐसे गांव के लोगों की बातें हैं जो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। और बहुत ज़ोर से आप चिल्लाएंगे तो आवाज़ भी चली जाएगी, पाकिस्तान इतना दूर है यहाँ से। लेकिन आप देखिए कि कितने ठंडे दिमाग के साथ वो इस चीज़ से लड़ रहे हैं। क्या उनके दिमाग में चिंता है? बिल्कुल है, अपने रोज़गार की चिंता है, अपने प्रियजनों के जीवन की चिंता है। बावजूद इसके वो ये बात समझते हैं कि एक अग्रिम गांव में रहने को किस तरह से मतलब लाइफ होती है, उसको उसको लेकर के उनके दिमाग में एक मानसिक तैयारी भी आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे जीवन के ऐसे और पहलू जम्मू के कश्मीर के इकट्ठा करने का हमारा प्रयास रहेगा और उनको आप तक लाने का। जम्मू कश्मीर में जम्मू सियालकोट रोड पर ऑक्ट्रो BOP के पास मौजूद जेरी के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए खबरगांव।